T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आखिरकार हो ही गई। जी हाँ, ओमान वर्सेस पीएनजी के पहले मैच में अगर आप कहें वन साइडेड जीत दर्ज की है यहाँ पर ओमान की टीम ने। जी हाँ, होस्ट टीम ओमान जो कि अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जबरदस्त जीत दर्ज की है पीएनजी के खिलाफ। और ये कहें पीएनजी का पहला वर्ल्ड कप था ये, और अगर शुरुआत कहेंगे तो इससे हॉरिबल और नहीं हो सकती थी। लेकिन हॉरिबल आखिर क्यों कह रहे हैं हम? यहाँ पर कहने की बात ये होगी, पहला वर्ल्ड कप है, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, बहुत ज्यादा इमोशन होता है उन कंट्रीज के लिए, उन टीम्स के लिए जो वर्ल्ड कप खेलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी रहता है कि ये वो स्टेज है जहां पर हमें दुनिया देख रही है, तो हमें यहाँ पर अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट में काफी लोग हमारे प्लेयर्स का नाम याद रखेंगे और इस कंट्री को याद रखेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात पीएनजी ने आज कितनी की है कितनी नहीं, ये तो तब पता चला जब टॉस हुआ और ओमान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग की। जी हाँ, पहले बॉलिंग की, पीएनजी को बोला आइए आपके बैट्समैन लेके हम आपके बैट्समैन का हमारी पिच पे टेस्ट लेंगे। टेस्ट पे कितने खड़े उतरे, पहले पावर प्ले में क्या हाल हुआ पीएनजी का, आइए समझते हैं। बिल्कुल, और पहले पावर प्ले में पीएनजी ने कहीं ना कहीं कोशिश की, 2 विकेट जल्दी गिर गए 0 रन पे। जी हाँ, 0 रन पे 2 विकेट लॉस किए थे पीएनजी ने। तो कहीं ना कहीं कलीमुल्लाह और बिलाल खान ने जबरदस्त बॉलिंग कराई थी, बहुत ही जबरदस्त वहां पे प्रेशराइज हुई। लेकिन उसके बाद चार्ल्स अमीनी और असद वरा ने बहुत ही खूबसूरती से पारी को आगे बढ़ाया और पावर प्ले तक 40 रन तक पहुंचाने में बहुत अच्छा दोनों कंट्रीब्यूशन दिया और टीम को 40 रन के मार्क तक लेके गए। जी हाँ, 0 रन पे 2 विकेट से उसके बाद कोई विकेट नहीं दिया, 40 रन उन्होंने पहले पावर प्ले में मारे थे। अब आप देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, शुरू के 6 ओवर में 40 रन पीएनजी ने मारे, उसके अगले यानी 15 ओवर, 7 से 15 ओवर के बीच में पीएनजी थोड़ा बहुत मैच में अच्छे खासे मोमेंटम में था और उस मोमेंटम को लीड किया T20 वर्ल्ड कप में पहली हाफ सेंचुरी मारने वाले प्लेयर और टीम के कप्तान भी असद वला। क्या कहेंगे असद वला की उस इनिंग के बारे में? वाकई में कमाल, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है बॉलर्स के पास। और दिखता है कि क्यों असद वला इतने टॉप क्वालिटी के बैट्समैन हैं, वो हर किसी के खिलाफ मारते हैं, चाहे वो ऐसे नेपाल हो, कोई भी हो, स्कॉटलैंड हो, किसी भी टीम के खिलाफ हो, पूरी टीम ढेर हो जाए, लेकिन असद वाला जरूर चलते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी टीम में टेस्ट पे नेशन भी अगर उनके सामने कभी मौका मिले तो वो भी 30 या 40 रन उनके खिलाफ भी वो हाईएस्ट स्कोरर होंगे। बहुत ही अच्छा उन्होंने 56 रन की पारी खेली है, पहले हाफ सेंचुरी में बने पीएनजी के लिए वर्ल्ड कप में मारने वाले। जी हाँ, और चार्ल्स अमीनी को भी भूलना नहीं होगा, उन्होंने भी साथ निभाया। जी हाँ, 37 उन्होंने उनके बल्ले से भी निकले हैं और उन्होंने अपनी ये जो इनिंग है, जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी मॉम को डेडिकेट की है। जब वो 30 उन्होंने कंप्लीट किया, अपनी मॉम को डेडिकेट किया, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी मॉम पास डे हुई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, तो काफी इमोशनल उनके लिए मौका था और वो इस अपने पहले मुकाम पे खड़े भी उतरे हैं। शानदार 30+ उन्होंने पहले T20 वर्ल्ड कप के मैच में निकाले। लेकिन उसके बाद असद वला का विकेट गिरते ही उसके बाद पीएनजी का जो हम कह रहे थे कि हॉरिबल परफॉर्मेंस आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा, ऐसा क्या हो गया अचानक से? यहाँ पीएनजी ढही है या फिर जिसान मकसूद ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करा दी? बिल्कुल नहीं, पीएनजी ढही है, साफ तौर पर पीएनजी बिल्कुल बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई। कोई उनके बैट्समैन चले नहीं, लोअर ऑर्डर भी खराब रहा। चार्ल्स अमीनी और इसको छोड़ के जिन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, 81 पे तीसरा विकेट गिरा था, उसके बाद बहुत ही लड़खड़ा गई पीएनजी की टीम। और कहना होगा बहुत जबरदस्त कैच भी पकड़ी, जतिंदर सिंह ने 3-4 कैचेस पकड़ी हैं। लेकिन जो शॉट सिलेक्शन था वो बहुत ही लो क्वालिटी का, मैं कह सकता हूँ, बहुत खराब। अपसेट हुआ हूँ कि इस तरीके इस स्टेज पे आके आप इस तरीके की शॉट खेलेंगे, डाउन द ग्राउंड नहीं जा रहे हैं, बॉल के साथ नहीं खेल रहे हैं, मिड विकेट पे ट्राई कर रहे हैं, आपसे लग नहीं रहा। बॉल देखिए ऑफ स्टंप पे जा रही है, आप मिड विकेट पे ट्राई कर रहे हैं। ऑफ स्टंप की बॉल को आप मिड विकेट पे कैसे ट्राई कर सकते हैं? कोई भी नहीं करेगा। और जाहिर तौर पर करने जाएंगे तो एग्जैक्टली वही होगा, आपका ऑफ स्टंप उड़ता हुआ जाएगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब और टेरिबल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं पीएनजी की बैट्समैन की तरफ से वहां पर हुई है, जिसका बखूबी फायदा सटीक और बेहतरीन लाइन और लेंथ वाले बॉलर यानी जिसान मकसूद को मिला है। जी हाँ, ओमान की तरफ से सबसे बेहतरीन स्पेल उन्होंने आज डाला है। आज के मैच में भी ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप के करियर में भी वो किसी ओमानी बॉलर का सबसे बेहतरीन फिगर ये आज के मैच में ओमान की तरफ से आया है। और सेकंड वो स्पिनर है जिन्होंने 4 विकेट होल लिया है वर्ल्ड में, कैप्टन है एज अ कैप्टन जिन्होंने 4 विकेट हॉल लिया है वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं से आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रही है, या आप कह सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में शानदार काम ओमान का रहा है। और पीएनजी ने पहले इनिंग तक पूरी तरह से लूज किया है यहाँ पर, एक अच्छी बिल्डअप होने के बावजूद भी।
129 रन चेस करने के लिए ओमान की टीम उतरी। जी हाँ, 129 रन चेस करने के लिए ओमान की टीम उतरी। ज्यादा कुछ स्कोर 130 रन माफ कीजिएगा चेस करने के लिए उतरी। ज्यादा कुछ स्कोर पीएनजी के बॉलर्स के पास नहीं था, लेकिन वहां पर कोशिश फिर भी उन्हें करनी चाहिए थी। यहां पर हॉरेबल जो हमने पहले कहा था उससे भी ज्यादा हॉरेबल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है बॉलिंग में। क्या कहेंगे, सिर्फ क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि बॉलिंग में कुछ भी बताने के लिए नहीं है पीएनजी की तरफ से, बैटिंग की तरफ से बिल्कुल है। बिल्कुल इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ओमान ने 10 विकेट से यहाँ रन दिया है पीएनजी को, ये क्लियर है। और कहीं ना कहीं बहुत खराब बॉलिंग रही है, और कहीं ना कहीं बॉलिंग तो खराब चली नहीं, शायद हो सकती है बैड डे होता है, कोई नहीं। ओमान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो ये दूसरी टीमों के लिए भी खतरा हो सकता है। मेरा मतलब दूसरी टीमें से जो स्कॉटलैंड और बांग्लादेश, बिल्कुल क्लियर है, बहुत स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज है उनका। और फील्डिंग बहुत खराब नजर आई। वहां लूप अगर टेरिबल और डिजास्टर इनके लिए यूज करना हो तो फील्डिंग में यूज कर सकते। बिल्कुल सही, और वो बहुत खराब रहा था। लेकिन जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज देखी गई है, देखी हमने, बैटिंग में आउटस्टैंडिंग रही है, वो अटैकिंग अप्रोच रहा है जतिंदर सिंह और आकिब इलियास का जो मैच्योर इनिंग है, आराम से खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, वो आकिब इलियास की तरफ से है। जी हाँ, और ये 10 विकेट की जीत जो है ये बहुत काम आने वाली है। आने वाले टाइम में रन रेट बहुत मैटर कर सकता है। जो सेकंड टीम होगी इस ग्रुप से जाने वाली 2 टीमें जो होगी उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रन रेट। इसीलिए ये ओमान की 10 विकेट से जीत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ओमान करती है। पीएनजी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो वापसी कर सकते हैं? अभी भी 2 मैच उनके हाथ में है। बिल्कुल, देखिए पीएनजी के लिए बहुत बड़ा अभी सवाल है कि क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन अगर स्कोर देते तो शायद बॉलर्स भी दमखम दिखा सकते थे। या आपको लगता है कि नहीं 130 तो फिर भी थे, आप उसमें कुछ कर सकते थे बॉलिंग? बिल्कुल, देखिए आप इंटेंट तो आपका होना चाहिए, जैसे ओमान का इंटेंट था बॉलिंग से, बैटिंग से, बॉडी लैंग्वेज से, सब तरीके से जबरदस्त इंटेंट रहा है उन लोगों का, तो इंटेंट आप दिखा सकते हैं। पीएनजी का देख के ही नहीं लगता कि पीएनजी इंटेंटफुल टीम है। एक टीम वो भी होती है 120-25 लगाए हैं, 4-5 विकेट आपने उनके गिरा दिए हैं, तब आप इंटेंटफुल वो कह सकते हैं कि नहीं चलिए कोई बात है, पीएनजी लड़ा, बिल्कुल लड़ा, यहाँ लड़ने जैसी कोई बात नहीं रही है। तो बिल्कुल साफ है पीएनजी को बहुत सारा काम करने की जरूरत अभी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है, आप ये कह सकते हैं आपको ज्यादा ही हाश बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात याद रखिए, ये T20 वर्ल्ड कप है, 2 मैच बाद आप घर में पैकिंग करके जा रहे होंगे। यहाँ पर टाइम ज्यादा नहीं है, तो अगर आप पहले ही मैच से ऑन द गो वर्ड से स्ट्राइक नहीं करते हैं सामने वाली टीम पे, तो आपके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और 3 मैच बाद आपको बैक पैक करके घर लौटना होगा। अब तो सिर्फ 2 मैच बचे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं होगा नहीं अभी आगे अच्छा करेंगे चलेंगे, पहले ही मैच से ऑन द गो करना होगा। मेरा एक सवाल है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि ओमान की जो बैटिंग रही है और बॉलिंग रही है, सीधा सवाल रखता हूं कि कहीं बांग्लादेश के सामने ये इंटेंट काम करेगा या फिर नहीं, बांग्लादेश के सामने बांग्लादेश की टीम को रेस्पेक्ट देना होगा। आप ये कहेंगे कि T20 गेम ऐसा है, रेस्पेक्ट दे या नहीं, एग्रेसिव खेले? या सीधी सी बात है, बहुत ऑब्वियस है, सारे व्यूअर्स भी समझते होंगे। आजकल क्रिकेट ही ऐसी है, अगर आप रेस्पेक्ट देने जाएंगे, खास करके जब आप ऑन फील्ड है, जब आप मैच खेल रहे हैं, जब आप सामने टीम आपकी राइवलरी है, वहां पर आपको ये नहीं देखना होगा कि वो मेरे से 15 साल बड़े प्लेयर मुशफिकुर रहीम है, बहुत बड़े प्लेयर है, शाकिब बहुत बड़े प्लेयर है, या कोई भी हो सामने, कोई भी खाली बांग्लादेश बोल के नहीं, कोई भी आपका सामना बड़ी टीम में बांग्लादेश से होना है, इसीलिए हमने बांग्लादेश का लिया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच रखनी होगी ओमान को, और ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखनी होगी। लेकिन एक बात और है, फील्डिंग का स्तर बहुत हाई करना होगा। अगर आप यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयरों का कैच छोड़ते हुए नजर आएंगे ना, तो फिर वो पीएनजी की टीम नहीं है बांग्लादेश की, आपको मौके देगी। अगर आपने एक कैच साकिब या रहीम या बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स लिटन दास इन लोगों का छोड़ा, तो वो 70, 80 या 90 पे जाके रुकने वाले हैं। स्कोर उनका 200 रुकने वाला है। वो पीएनजी की टीम नहीं है, वो आपको इतने मौके नहीं देगी। वो उनका बॉलिंग बैटिंग सब डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनको हराने के लिए आपको एग्रेसिव प्लस फील्डिंग में काम करने की जरूरत है। देखना होगा आगे किस तरह से इस पर काम करती है। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सिर्फ पहला मैच है, बांग्लादेश स्कॉटलैंड मैच भी होने वाला, उसकी भी आपके एनालिसिस आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे, और पूरे T20 वर्ल्ड कप की कवरेज यहाँ लगातार चालू रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।